नमस्कार दोस्तों। मुंबई के मीरा रोड नाम के इलाके के एक बहुत ही हाई राइज अपार्टमेंट में एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे तो आपके शरीर में जो चिल्स कहते हैं ना, ऐसी चिल्स आ जाते हैं सुन के, कुछ वैसा हो जाएगा। एक घबराहट की, एक ऐसी डर की लहर दौड़ पड़ेगी कि आप रात में घर से अकेले निकलने से पहले 50 बार सोचेंगे किसी के साथ चले जाता हूँ, कोई है बाहर घर के तो ही जाता हूँ वरना नहीं। हुआ क्या था, थोड़ी डीप में सुनिएगा, थोड़ा आराम से सुनिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके सुनाऊंगा। तो क्या था कि इस अपार्टमेंट में दो बिल्डिंग थी, नई नई बिल्डिंग बनी हुई थी, हाई फाई सी। उस बिल्डिंग में समझ लो 50% फ्लैट भरे हुए थे और 50% फ्लैट खाली थे, क्योंकि बिल्डिंग नई नई जो बनी थी। अब इस बिल्डिंग में ना दो वॉचमैन बिल्डिंग के आउटर एरिया में देख रेख का काम किया करते थे। दो वॉचमैन कैसे? एक तो बिल्डिंग का जो मेन एंट्रेंस था वहां पे एक वॉचमैन बैठता था, और बिल्डिंग के पीछे की तरफ एक खुला हुआ इलाका था, वहां पर एक वॉचमैन बैठा करता था। सुबह शाम ये दोनों वॉचमैन की जो ड्यूटी थी वो चेंज होती थी। मतलब सुबह के समय कोई और दोनों जगह बैठ रहा है तो शाम के समय कोई और दोनों जगह बैठता है। अब सामने वाले को हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसे कि जो प्रीमाइसेस था ये बहुत बड़ा था, तो बिल्डिंग के सामने तरफ वाले गेट के वॉचमैन को पता ही नहीं चलेगा कि पीछे तरफ क्या चल रहा है, और पीछे तरफ वाले को पता नहीं चलेगा कि सामने तरफ वाले गेट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए सामने वाले को इग्नोर करते, सारा कांड ये पीछे की तरफ ही था। तो बिल्डिंग के पीछे तरफ जो इलाका खुला हुआ था ना, वो इलाका जो था वो पूरा जंगल टाइप का इलाका। अब समझ लो ये वो है अपना, मतलब बिल्डिंग का पिछला हिस्सा, और बिल्कुल पीछे की तरफ एक ऐसा इलाका था जो एक टाइम पर एज अ शमशान घाट ट्रीट किया जाता था, और अभी नहीं। जी हाँ, मतलब अभी से लगभग आप 90-100 साल पहले जाएंगे तो वहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे वो एक क्रिकेट ग्राउंड जैसे, मतलब बच्चे वहाँ पर लिटरली क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो पूरा खुला सा जंगल टाइप का एकदम ओपन स्पेस वाला मैदान। तो वहीं पर अपने इस विजय नाम के, नाम चेंज्ड है तो विजय रख देते, हमारा फेवरेट नाम है कहानियों का। तो विजय जी जो है एज अ वॉचमैन वहाँ पर बैठा करते थे। शाम को 7 बजे ये अपनी ड्यूटी पर आते थे। सुबह वाले की भी छोड़ दो, उसको भूल जाओ सुबह वाला कौन है। शाम को अपने विजय जी आते थे, बढ़िया उनकी चेयर रहती थी, चेयर में आकर बैठते थे और देखते थे कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले अब अपना सामान अमान अच्छा सा पैक करके घर जा रहे हैं। इनका 7 बजे यहाँ पर आना होता था और 7:15 बजे के आसपास तक कंस्ट्रक्शन वाले अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाया करते थे। किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन? ये जो बिल्डिंग नई नई बनी थी ना, पीछे तरफ जो इलाका खुला हुआ था ना, वहाँ पर बिल्डिंग वाले बनवा रहे थे एक गेट। वो गेट का कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले जो लेबर्स होते थे वो शाम को 7:15 7:30 बजे अपनी कंप्लीट छुट्टी लेके घर चले जाया करते थे। मतलब विजय जी आए और वो लोग घर जाए। विजय जी देखते थे कि जैसे ही वो आते हैं, अपनी चेयर पर बैठते हैं, एक शेड जैसा बना हुआ है, विजय जी जैसे ही बैठते थे तो कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं उनके साथ लगभग 7-8 कुत्ते रहते हैं। वो कंस्ट्रक्शन वाले जो लेबर है जब अपने घर जाते हैं ना, तो कुत्ते लोग भी पीछे 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 उनके साथ चले जाया करते थे। फिर घूम घाम के वो 7-8 कुत्ते, बड़ी गहरी कहानी है, आप ऐसा मत सोचिए क्या सुना रहा हूँ मैं। घूम घाम के वो 7-8 कुत्ते जो हैं वो लौट कर यहीं पर आते थे, और यहाँ पर आने के बाद वो रोना शुरू कर देते नॉन स्टॉप। विजय जी जब तक अपने चेयर में अपने शेड में बैठे हैं, कुत्ते लोग बिल्डिंग के प्रीमाइसेस के अंदर नहीं घुसते थे, बाहर तरफ से ही वो भौंकते रहते थे, लड़ाई करते थे, दुनियादारी। और फिर जब रात के 12 के आसपास का समय हो जाता था तो कुत्ते रोना शुरू कर देते थे, और वो रोते थे बिल्डिंग की तरफ देख के ही एक साथ। विजय जी कई बार हैरान हो जाते थे, अपना डंडा लेकर खड़े हो जाते थे, देखते थे इधर उधर कि साला ये कुत्ते कहाँ देखकर रोते हैं। रोज 12 बजे, खैर रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास विजय जी जो टिफ़िन लेकर आते थे, कुछ खाना खाते थे और कुत्तों को भी साथ में खिलाना शुरू कर दिया। विजय जी जब भी टिफ़िन खोले तो कुत्ता रोना बंद कर देते थे, जितने भी कुत्ते सब रोना बंद कर दिए। विजय जी के पास पूंछ हिलाते हुए आए तो विजय जी अपनी एक रोटी या 2 रोटी, कभी कभी 2 रोटी तोड़े, टुकड़े 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 थोड़ा थोड़ा कुत्तों को बांट दिए। कुत्ते वो रोटी खा ले तो चुप हो जाए, अब रोते नहीं है कुत्ते। बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं प्रीमाइसेस के, और काफ़ी दूर तरफ जाकर सो जाया करते थे। मतलब समझ लो काफ़ी दूर, लेकिन विजय जी उन कुत्तों को देख पाते थे। ऐसा होता था, रेगुलर होता था। ठीक है, अब एक दिन की बात है,
विजय जी ऐसे ही रोटी वोटी खिलाए, रोज की दिनचर्या वैसे ही लेबर लोगों के साथ कुत्ते लोग गए, एक आध घंटे बाद घूम घाम के आए, थोड़ा भौंके भाके 12 बजे रोना शुरू किए, 1:30 बजे विजय जी ने रोटी फेंक के खिलाए हैं। और विजय जी को ना नींद का झोंका आया 2 बजे के आसपास। नींद का झोंका आया तो विजय जी अपनी कुर्सी में ही थोड़ा ऐसा फैल के ऐसा थोड़ा सा सो गए, झपकी मार दिए। अब विजय जी का झपकी मारना क्या हुआ भाई, इनको लगभग एक आध घंटे बाद, यानी लगभग यही कोई 2:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा, ऐसा फील हुआ कि इनके पास कोई आकर खड़ा है, लेकिन ये बहुत गहरी नींद में थे। हाँ, इनके पास अगर कोई खड़ा हुआ है और इनके बाल बहुत जोर से खींचा, विजय जी घबरा कर उठे और जैसे यहाँ पर देखे बाल किसने खींचा, पीछे पलट कर देखे पीछे कोई नहीं था, लेकिन यहाँ से बाल उखड़ गए थे और थोड़ा लाल पानी खून बह गया था। विजय जी घबरा गए, इतना मतलब बाल उखड़ गए थे। किसने उखाड़ा, इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कुत्तों ने तो झपट के बाल नहीं खींच दिए, हाँ कूद के कुत्ता उत्ता, लेकिन कुत्ते तो कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। काफ़ी दूर सारे के सारे 7-8 कुत्ते सो रहे हैं जितने इन्होंने गिने थे पहले। लेकिन किसने किया यार? खैर उन्होंने रुमाल रुमाल से ऐसा दबाए दबाए, नॉर्मल उनकी पूरी नींद विंद सब चली गई। बोले इसकी ऐसी की तैसी कौन था यार? उठ के इधर उधर देखे, तुरंत तुरंत ऐसे बाल किसी ने खींचा उखाड़ा, तुरंत आँख खोले, कोई नहीं था। बोले क्या सीन है, चलो छोड़ो, ये पूरी रात ऐसी कट गई। सुबह हुई, ये छुट्टी लेके अपने घर। दूसरी रात को सेम चीज़ रिपीट हुई, विजय जी लोग आए हैं, लेबर लोग का जाना हुआ है, कुत्ते रोए, रोटी खिलाए। फिर 2 बजे के आसपास इसकी ऐसी विजय जी के थोड़ी सी झपकी लग गई यार, एक झपकी मार लेते। और ये झपकी इस बार की थोड़ी सी भारी थी, तो ज़्यादा ही नींद आ गई इनको। जब इनका सोना हुआ उसके आधे घंटे के बाद, वही 2:30 बजे के आसपास, विजय जी को खट 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 ऐसी कुछ आवाज़ सुनाई दी। इनको लगा कि होगा बाहर तरफ से या बिल्डिंग में किसी घर से कोई कुछ कर रहा होगा। मैं अपने थोड़ा सा सोने में फोकस करता हूँ। खट 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 की आवाज़ आई, विजय जी को किसी ने बहुत ज़ोर का घूसा मारा। विजय जी झटपटा के एकदम ऐसे आँख खोले और इधर उधर दिखा, कौन है कौन है कौन है करके। फिर ध्यान आया कि खटखट की भी आवाज़ आ रही थी, और सामने तरफ देखे जहाँ पर वो गेट का काम हो रहा था, बिल्कुल उसी पॉइंट में जहाँ पर गेट कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, उसी पॉइंट में एक कुत्ता उधड़ा हुआ पड़ा है। जो 7-8 कुत्ते थे उसमें से एक कुत्ता पूरा उधड़ा हुआ है, उसकी सारा अंदर का मामला बाहर है, और बाकी कोई कुत्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। विजय जी को अपना जो घूसा पड़ा मुंह में वो तो ध्यान से निकल गया, लेकिन उनका दिमाग वो पूरा कुत्ते की तरफ चले गया। साला इसको रोटी खिलाता था यार, बहुत प्यार से मेरे पास आता था। विजय जी का दिमाग ही खराब हो गया, डंडा वंडा लेके पूरी बिल्डिंग का राउंड मारे, सामने वाले वॉचमैन के पास गए, उसको पूरी बात बताए। वॉचमैन ने बोला नहीं यहाँ से तो कोई आ ही नहीं सकता, मैं तो प्रॉपर जाग रहा हूँ, एकदम इतनी सी भी झपकी नहीं लगी, आप भी क्यों सोते हो करके सामने वाले वॉचमैन ने विजय जी को थोड़ा सा ठास दिया। विजय जी बड़े घबराए हुए। खैर बोले पक्का कोई लेबर का काम होगा, क्योंकि जो जितना भी सीमेंट रेत वगैरह सिमटी हुई थी ना, वो भी बिखरी हुई भी दिख रही थी। लेबर लोगों को सुबह आने दो, उनकी ऐसी करता हूँ, सुबह जब तक वो आएंगे नहीं मैं जाऊँगा नहीं। लेबर लोग आए हैं, लेबर लोग को इन्होंने बड़ा सुना है, बड़ा। लेबर लोग बोलते क्या बात कर रहे हो विजय भाई, हम लोगों का ज़्यादा प्यारा था वो कुत्ता, तुम तो आधा टुकड़ा खिलाते होंगे, हम तो उसको 2-2 रोटी खिलाते थे। कैसी बात कर रहे हो यार, सेठ से बात करो, कंप्लेन करो, सीसीटीवी वगैरह में दिखवाओ। अब बदकिस्मती से पीछे तरफ सीसीटीवी नहीं लगी थी, क्योंकि ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी, तो पीछे तरफ सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। खैर एक कुत्ते का मामला था, कौन इतना ध्यान देता। वहाँ से उसकी साफ़ सफाई हो गई और रेगुलर दिनचर्या शुरू। फिर आज भी रात में यही हुआ कि विजय जी आए हैं, कुत्ते भागे हैं लेबर लोगों के साथ, बाकी के बचे हुए हैं। ठीक है, रात में वैसे ही रोटी वोटी खिला के विजय जी आज फिर साला फिर इनको 2 बजे के आसपास नींद आए। फिर इनको ऐसा खट 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 की आवाज़ सुनाई दे और किसी ने बहुत ज़ोर से पेट में घूसा मारा, फाड़ से ऐसे घूसा पड़ा, और जैसी आँख खुली तो बिल्कुल सामने ही इनको दिखा वो जहाँ पर गेट कंस्ट्रक्शन वाला काम है, सीमेंट फैला हुआ है, रेत फैली हुई है, गिट्टी पत्थर सब फैले हुए हैं जो भी कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसके बिल्कुल किनारे एक और लाल कुत्ता मरा पड़ा है। शिट, ये क्या है? घबराते हुए जाते, वो भी सेम कंडीशन में, पूरा उधड़ा हुआ, सिर खुला हुआ। बोली क्या ये? उनको देख के बिल्कुल ऐसे हाथ पैर उनके कांप गए। उम्र ज़्यादा थी बेचारे, 65 साल के आसपास के थे उनकी। फिर वो अपना दर्द वर्द भुला दी। बाकी उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से घूसे, लाते, जूते ये सब पड़ता था, और वहाँ खोलते थे और देखते थे कि ये नज़ारा है। बोली क्या सीन है यार,
ऐसे करते करते ना रोज़ 4 दिन और बीत गए और 4 कुत्तों का खेल ख़त्म हो गया। और हर रात को उनको यही होता था, कोई बहुत ज़ोर से मारे, उनकी आंखें खोले, देखे तो कुत्ता, और 2 बजे के आसपास ही इनकी आंख लगती थी और 2:30 बजे के आसपास ही इनको कोई मारता था, आंख खोलकर देखते थे तो एक कुत्ता ख़त्म रहता था। बोले साला अब मैं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं सोऊंगा, रात के 2 बजे के आसपास कुछ तो है जो मुझे सुला दे रहा है, मैं नहीं सोऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं अपनी घरवाली को फ़ोन लगाऊंगा। इनको इतना कूटा गया था इन 4 दिनों में, इनको कोई इतना मार रहा था जो दिखाई नहीं देता था कि इनका एक हाथ फ्रैक्चर वाली कंडीशन में हो गया था। वो वाली जो बैंडेड होती है ना, गरम पट्टी आपने सुने होंगे ब्राउन कलर की, वो लगा कर आना पड़ता था इनको। ठीक है, तो आज 5वीं रात आई। विजय जी ने बोले नहीं सोऊंगा, पत्नी को फ़ोन लगा दूंगा, खाना वाना खाए। बाकी बेचारे 8 कुत्ते थे पहले, अब 4 बचे हैं, रोटी खिलाए हैं और फिर बैठ गए और पत्नी को फ़ोन लगा दिए 1:45 के आसपास। पत्नी बोल रही है काय जाला है, इतने बजे क्यों फ़ोन किए? तो पूरा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, तो फ़ोन में बात करते रहा, मेरे को सोना नहीं है। चल क्या रहा है बिल्डिंग में, मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मेरी बातों को कोई समझता नहीं है, कुछ बड़ी परेशानी है, मुझे कोई मारता है और साला कोई दिखाई नहीं देता है, मैं तुरंत उठता हूँ तो भी नहीं। लेकिन आज मुझे सोना नहीं है, 2:30 बजे रोज़ होता है, 2:30 बजे तक तू बात कर। 2:30 बजे तक ये अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। बात करते करते पता नहीं कैसे क्या ऐसी ऐसा हो गया, और इस बार खट खट की 2 बार आवाज़ सुनाई दी और तुरंत अपनी आंखें खोले। इनको घुसे लाते पड़ने से ही पहले इन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोल लिए। बोले रुक, मैं तेरे को बाद में फ़ोन करता हूँ। और इस बार खटखट की आवाज़ थोड़े और आगे की तरफ से आ रही थी, मतलब पीछे वाले इलाके में जो गेट बन रहा था, गेट की जो बड़ी सी बीम बन गई थी, उसके पीछे तरफ से आ रही थी। बोले मैं देखता हूँ बीम के पीछे क्या है। वो दबे पाँव से आगे की तरफ गए और जैसे ही बीम के पीछे देखे, खटखट की आवाज़ वहीं से आ रही थी। क्या था वहाँ पे? एक बूढ़ा आदमी, सफ़ेद कुर्ते, सफ़ेद धोती और उसने गमछा डाला हुआ है सफ़ेद रंग का। वो सीमेंट वगैरह जो होता है ना, उसको अपने हाथों से ऐसा जोर जोर से फैला रहा है, और एक साइड में एक बुढ़िया बैठी हुई है सफ़ेद साड़ी पहनी हुई। दोनों काफ़ी ज़्यादा एज के हैं। वो बुढ़िया इतने बड़े बॉटल के कांच के टुकड़े से एक कुत्ते के गले में खाच खाच खाच, बोले तेरी तो बहन की, इन्हें बहुत ज़ोर से गाली दी, कौन है तू, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा बोल के पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ था बहुत बड़ा विजय जी के पास। बोले जो भी हो आदमी औरत इतने कुकर्म कर रहा है बेचारे बेजुबानों के साथ, इनके तो मार ही डालूंगा मैं आज। विजय जी को इतना गुस्सा आया, पत्थर उठा के जैसे वो भीम की तरफ देखे, दोनों गायब, कोई नहीं है भीम के पीछे, कोई नहीं है। लेकिन वो कुत्ता वैसी ही कंडीशन में, वो सीमेंट वैसे ही फैला हुआ है, वो रेत वैसी फैली हुई है। मतलब इनका उठा के वापस देखना हो, बुढ़ा बुढ़िया दोनों गायब। इतने बुढ़े थे वो दोनों कि सीधे से चल ना पाए, इतने ज़्यादा बुढ़े थे। वो गायब कैसे हो गए विदिन 2 सेकंड, 2 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिए, 1 सेकंड में ऐसा पत्थर उठाना हुआ सामने गायब। विजय जी का हार्ट धक 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 धक, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बोले मैं बेहोश हो जाऊंगा। गए अपने आप को संभालते हुए, पानी की बोतल से पानी पिए, सामने वाले वॉचमैन के पास गए, उसके पास जाके बैठ गए। वॉचमैन पूछ रहा है भाई क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ। बोलो। विजय जी बोल रहे कुछ नहीं, घर जाने का, घर जाएंगे, घर जाएगा मैं। बोले ठीक है, तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है, किसी का नंबर दो तुम्हारे घर के आसपास जो रहता है, मैं बुलवा देता हूँ, तुमको घर लेके जाएगा, आज तुम छुट्टी लेके जाओ, हो गया अभी। फिर इसी ने, जो सामने वाला वॉचमैन था, फ़ोन लगाया, विजय जी को घर पर लेकर गए। विजय जी का तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, पत्नी को सारी बात बताया। बोले मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, वहाँ पे मैंने आज क्या देखा मेरे से सहन नहीं हुआ, ये बहुत ख़तरनाक लेवल का कुकर्म था, और वो कोई इंसान नहीं कर रहा था, वो कोई आत्मा कर रही थी, वो बुढ़ा बुढ़िया भूत चुड़ैल थे, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने क्या देख लिया आज। औरत बोलती कि ठीक है, नहीं जम रहा है ना काम, छोड़ दो ऐसी जगह पर, वैसे ही और किसी के साथ कुछ ऐसा होगा, आप देख रहे होगे, आप कभी सहन कर पाए नहीं कर पाए, मत जाओ, कोई और देख लेना काम, आपको वैसा भी एक्सपीरियंस से मिल जाएगा। तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। सवाल दुनियादारी के लोग करते रह गए, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं। आगे सुनो, आगे सुनो। कुछ दिन बाद ये उसी बिल्डिंग में काम करने वाले एक पुराने लेबर से टकराते हैं, और वो लेबर इनसे कहता है, वो लेबर भी ज़्यादा एज का था, विजय जी से कहता है अरे विजय भाई क्या हो गया, आजकल काम पे नहीं आते हो क्या, काम छोड़ दिए क्या अपनी बिल्डिंग से? तो विजय जी बताते हैं हाँ भाई छोड़ दिया। वो पूछता है क्यों छोड़ दिए? विजय जी आज मूड में थे, पूरी बात बताए उसको।
तो लेबर कहता है अच्छा तुमको भी दिखाई दिए। भाई जब से वो बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी तब से मैं भी वहाँ पर था, बाकी तो सब नए नवेले लोग हैं, बाकी मैं बहुत पुराना था। और जैसा तुमने देखे वैसा मैंने भी एक दो बार देखा भाई, लेकिन अब क्या करूँ, रोजी रोटी वाली बात है तो मैंने काम नहीं छोड़ा था। विजय जी बोलते तो कौन है वो बुढ़ा बुढ़िया, वो आके बेचारे लाचार जानवरों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो ये बताते हैं कि वो पागल आत्माएं हैं। ये लेबर बताते हैं कि जो लेबर अंकल थे वो बताते हैं कि वो पागल आत्मा है। विजय जी बोलते हैं कि ऐसा क्यों, मतलब क्या बोल रहे हो, कैसे बता सकते हो? तो लेबर भाई बताते हैं कि काफ़ी साल पहले की बात है, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जब शुरू ही हुआ था, एक आध फ्लोर की ये नींव ऊपर बनी थी, एक आध फ्लोर का ढांचा बना रहा होगा। तो एक बुढ़ा बुढ़िया थे यहाँ पर ईंट पत्थर उठाने का काम किया करते थे। दोनों कुछ तो भी लेकर जा रहे थे और उनके सर पर कुछ ऐसे सरिया वगैरह लोहे का गिर गया था और वो वहाँ पर बेहोश हो गए थे। उसके बाद वो होश में आए तो उनका दिमागी संतुलन थोड़ा खो गया। उसके बाद उनके सामने कोई भी जानवर आता, बिल्ली, कुत्ता, कोई पक्षी भी, उसको पत्थर अत्थर से कुचल के ख़त्म कर देते थे। काफ़ी समय तक ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उनको सब लोग कई बार पीट भी देते थे, कुछ सारे लेबर वो बूढ़े आदमी को पीट भी देते थे, तू साले तुम पागल हो गया क्या बुड्ढे, तू मारता क्यों है ऐसे बेचारे जानवरों को? दो तीन लेबरों ने पीट भी दिए थे, लेकिन उनका दिमाग काम पे नहीं था सही से। एक बार रात की ड्यूटी वो दोनों बुढ़ा बुढ़िया की लगी थी और बोलते हैं कि ये तो पूरा जंगल वाला इलाका है, यहाँ पे आ गया था एक तेंदुआ। वो तेंदुए को ये लोग अपने पागलपन में पत्थर उठा के या ईंट उठा के मारने के लिए दौड़े होंगे। बुढ़िया ने ईंट मारी होगी, उसका दिमाग खराब हुआ, तेंदुआ ले दोनों के ऊपर वार कर दिया और दोनों को उधेड़ दिया। उसके बाद दोनों का शरीर तो यहाँ पर नहीं रहा, ख़त्म हो गया ऑन द स्पॉट, लेकिन उनकी आत्माएं यहीं पर भटकने लगी। हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि कोई भी जानवर यहाँ पर रात में अगर घूम रहा है तो 4 दिन से ज़्यादा वो टिकेगा नहीं। अगर वो अकेला रह गया तो वो गया, वो 100% है, ख़त्म हो जाता। मैंने खुद अपनी आंखों से ना जाने कितने जानवरों को यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखा हूँ। बोले जो मेरे को जो लाते घूसे पड़ते थे, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मेरा पेट। तो लेबर बोलता है कि हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर भी वार करने आते थे, लेकिन अब तुम इंसान हो, तुम तुरंत रिएक्ट कर देते थे, लेकिन बेचारा जानवर तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना, इसलिए तुम रिएक्ट करते थे और वो चीज़ गायब हो जाती थी। वैसे ही उस रात भी तुम पत्थर उठा के रिएक्ट किए होंगे कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, मार दूंगा, तो वो गायब हो गए, बुढ़ा बुढ़िया गायब हो गए। विजय जी ने बोले भाई अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो मैं कभी काम नहीं करूँगा वहाँ पे और ऐसी कोई जगह पर कभी नहीं जाऊँगा। अब देखो इस घटना से ना 2 सीख मिलती है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी तो पहले आप छोड़ दो, मुझे मिली किसी के थ्रू, एक लेबर के थ्रू ही मिली, लेकिन इससे ना बहुत बड़ी 2 सीख मिलती है कि अगर आप कुकर्म करोगे अपने जीवन में, आप चाहे बुढ़े हो, दिमागी संतुलन से सही हो, या फिर आप कम उम्र के बच्चे भी क्यों ना हो, लिख के रख लो, अगर आप कुकर्म करते हो तो उसकी सज़ा आपको ऐसी मिलेगी कि नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी मरने के बाद, ऐसी तड़पते हुए भटकोगे जैसे ये तड़प रहे थे बुढ़ा बुढ़िया। जीते जी इन्होंने बेजुबानों के ऊपर ऐसा कुकर्म किए थे, भले ही पागलपन में कर रहे थे लेकिन कर तो रहे थे ना। मरने के बाद उनको नहीं मिला, नर्क भी नसीब नहीं हुआ। और अगर बुरा काम करोगे तो उसकी सजा भी बिल्कुल सेम टू सेम पलट कर मिलेगी। ये कितने बेजुबानों का सर खोले होंगे इन लोगों ने पत्थरों से। एक दिन तेंदुआ आया, फाड़ दिया, दोनों को फाड़ दिया, खेल ही खत्म। तो ऐसा ही होता है, ये होता है कार्मिक साइकिल। जीवन में सीख ले लो, अत्याचार कभी भी ऐसे के ऊपर मत करना जो बेसहारा है, बेजुबान है, आपसे कमजोर है, चाहे वो इंसान, कोई जानवर या कोई पक्षी या कीड़ा मकोड़ा भी क्यों ना हो। वरना देख लिया एग्जाम्पल क्या हो जाता है। और प्रेत योनि कोई अच्छी नहीं होती है, आपको तो पता ही नहीं होगा। ऐसे नसीब होते हैं प्रेत योनि में कि कभी मौका मिलेगा तो एक्सप्लेन करूंगा तो रूह कांप जाएगी आपकी, बोलोगे कि ज़िंदगी में हम कुछ बुरा नहीं करेंगे, और जितना भी किए होंगे आप भगवान से सिर पीट कर माफ़ी मांग लो कि हमसे गलत हो गया, भगवान माफ़ कर देना। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना। और हमारी वेबसाइट से भी आप हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।